नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपिक विदेशी मुद्रा विनिमय। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FERA, जिसे हम बोलते हैं फेरा। तो भारत में पहली बार विदेशी विनिमयन कानून को 1947 में लागू किया गया, परंतु यह अस्थायी रूप से लागू किया गया था। तो ये क्या था? अस्थायी था। अस्थायी मतलब फिक्स नहीं था। ठीक है, बताओ, इसमें कभी भी चेंजेस हो सकते थे। तो ये फिक्स नहीं था, क्योंकि आगे जाकर इसमें और भी अच्छे नियम को जोड़ना था। तो इसको और भी नियम जोड़ने थे उसमें, इसलिए इसको क्या किया था उन्होंने? अस्थायी कर दिया था। मतलब फिक्स नहीं किया था इसको, इसमें बाद में चेंजेस करना था, उनको ये चीज़ पता थी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक चीज़ को फिक्स नहीं किया, इसको अस्थायी रूप से इसको लागू किया। आगे देखते इसमें क्या है। लेकिन 1957 आते आते इसे संवैधानिक पुस्तक से हटा दिया गया। तो इसको क्या हुआ, 1957 जैसे आया वैसे ही क्या हुआ, इसको संवैधानिक पुस्तक से हटा दिया गया। ठीक है, हमें विदेशी विनिमय कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोग विदेश से आकर भारत में व्यवसाय करते हैं, तो उनको हम अपने यहाँ की मुद्रा देंगे। जब वो हमारे देश में आएंगे बिजनेस करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने देश की उनको मुद्रा देनी पड़ेगी। यदि उन्हें अपने देश में भेजनी हो तो वह उसे अपनी मुद्रा में बदलवा लेंगे। अगर सपोज़ वो यहाँ से कुछ भी पैसे कमाते हैं और उन्हें अपने पैसे विदेश में भेजने हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ से जो भी पैसे उन्होंने कमाए होंगे, सबसे पहले वो उसको ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है, अपने मुद्रा में, फिर उसको वहाँ पर वो भेजेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें चलता है। आगे है इसमें, और कुछ लोग भारत के व्यक्ति दूसरे देश में काम कर रहे हैं। तो दूसरे लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं विदेश में, और वे वहाँ डॉलर कमा रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं? डॉलर को यूज़ करते हैं, डॉलर कमाते हैं, और भारत में आकर उसे बदलवा रहे हैं। तो भारत में आके उसको बदलवा लेते हैं। वे हमें डॉलर ही देते हैं, तो वो हमको क्या देते हैं? डॉलर देते हैं, परंतु भारत में आकर वह रुपए में हो जाता है। हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। तो इसकी जो ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्रोत है पैसे कमाने का। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। यदि आपके पास विदेश विनिमय नहीं है तो आप निवेश व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सीधी बात है, अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम विदेशी व्यापार नहीं कर सकते और विदेश में निवेश भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस देश की मुद्रा हमें बदलनी ही होगी। तो उस देश की मुद्रा हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फेरा क्या होता है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसे 1999 में बदल दिया गया, क्योंकि नए नए कानून बनते हैं तो उन कानूनों में बदलाव भी होते रहते हैं, इसलिए उन्हें बदल दिया गया है। तो इसलिए उनको क्या किया, वहाँ से बदल दिया गया। आगे है इसमें, विदेशी विनिमय प्रबंध के तहत पैसे बदलने का काम उस देश की केंद्रीय बैंक करती है। तो उस देश की जो केंद्रीय बैंक होती है वो इस काम को करती है, किसको? पैसे बदलने के काम को। आगे है इसमें, फीमा कानून को लाने का फ़ायदा यह हुआ, 1991 में भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो जो भारत की स्थिति थी 1991 की बात चल रही है इसमें, तो उस टाइम पे क्या होता था? काफ़ी ख़राब स्थिति चल रही थी हमारे भारत की। ठीक है, तो हमारे पास विदेशी रिजर्व बचे नहीं थे। तो हमारे पास जो रिजर्व था वो ख़त्म हो चुका था, जिससे क्या होता था? हम विदेशी व्यापार नहीं कर पा रहे थे। यह सब देखकर फेरा अधिनियम लागू किया गया। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने क्या करा? फेरा अधिनियम को लागू किया, जो 1999 में इसे परिवर्तन किया गया। तो इसको क्या हुआ था? इसमें 1999 में इसमें बदलाव किए गए थे। तो आगे है इसमें, इसको अपनाने के फ़ायदे। तो इसको अपनाने से क्या फ़ायदा हुआ हमें वो देखते हैं। तो विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, तो विदेशी व्यापार अच्छा होने लगा। कर में कमी आई। कर के कारण जो उत्पाद है वह काफ़ी महंगा हो जाता है। तो जो उत्पाद था हमारा काफ़ी महंगा हो जाता था, तो जिस हिसाब से कर में कमी आई, तो उस हिसाब से क्या हुआ? हमें चीज़ें भी सस्ती मिलने लग गई। ठीक है, आगे है इसमें, विदेश संसाधनों में बढ़त हुई। तो इसमें विदेश संसाधन, जैसे हमारे पास जो जिसकी कमी थी उस चीज़ को उन्होंने पूरा किया, तो इस हिसाब से इसमें बदलाव हुआ। कानून की विशेष, तो इसमें विशेषताएं बता रहा, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फीरा की बात चल रही है। फीरा के अंदर जो भी मामले थे उन्हें
फ़ीरा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। तो जो भी उसके अंदर आते थे फ़ीरा के अंदर, उसे वो क्या होते थे, फ़ीरा के अंदर ही कानून के अंदर ही उसको नियंत्रित करते थे, मतलब कानून के अंदर ही उसको देखते थे, फ़ीरा के अंदर ही इसको देखा जाता था, उसे उसी कानून के अंदर सुलझाया जाता था, तो उसको उसी के अंदर सुलझाया जाता था। फ़ीरा के अंतर्गत अपील, जहाँ पर लोग अपील करते थे, बोर्ड से हटाया गया, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, किसमें, फ़ीरा के अंदर। प्रत्येक अर्धनिर्माणक प्राधिकरण को शक्तियाँ प्रदान की गईं कि वे लोग को जेल भेज सकते हैं, तो उन लोगों को शक्तियाँ दी गई कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को जेल भेज सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कानून उसमें बने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में कि फ़ीरा क्या होता है। तो इसमें ये छोटा टॉपिक आता है, इग्नू से रिलेटेड है ये। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।